हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं गंधार ऑयल के बारे में। अब गंधार ऑयल को लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि गंधार ऑयल पे वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो में हम गंधार ऑयल के बारे में बात करेंगे। क्योंकि लगातार दोस्तों जब से आईपीओ लिस्ट हुआ है, लिस्टिंग के दिन तो ठीक है, बहुत दमदार इसने रिटर्न्स डिलीवर करे, लेकिन उसके बाद से हम कह सकते हैं स्टॉक काफ़ी करेक्ट होता जा रहा है, लगातार करेक्ट होता जा रहा है। तो गिरावट लगातार बन रही है, तो गिरावट कब तक रुक सकती है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि गिरावट होती किस बेसिस पे? तो वो है वैल्यूएशंस, राइट? तो क्या कंपनी के वैल्यूएशंस कुछ सही होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर और गिरावट बन सकती है? क्या 250 का लेवल पहले दिखेगा या फिर 300 का लेवल पहले दिखेगा? इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को दोस्तों देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गंधार ऑयल दोस्तों आज के सेशन में भी प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पर मार आपको लगती हुई नजर आई। ऑलमोस्ट ज़रूर आज बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन 1 रुपये 85 पैसे की गिरावट हमने दर्ज करी है स्टॉक के अंदर। दिन का लो इसका 269.45 का था। तो अगर 269.45 का लो था और स्टॉक क्लोजिंग दे रहा है 270.60 पे, तो ये कह सकते हैं कि दिन के लोज के नज़दीक स्टॉक आपको क्लोज होता हुआ नजर आया। आज के सेशन में वही देखिए, सिंपल सी बात देखने को जो मिल रही है वो यही कि ओपन और लो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओपन था इसका आज 274.50 का और हाई था 276.10 का। तो उसके बाद से स्टॉक में हमने लगातार क्या है, फॉल ही देखा। आप स्टॉक का चार्ट सिंपली देख सकते हैं, स्टॉक जैसे ही खुला उसके बाद गिरावट गया और उसके बाद कंसोलिडेट जरूर किया है, अच्छी बात है ये। लेकिन हम कह सकते हैं प्लस में आने की कोशिश करता है, लेकिन प्लस में आ नहीं पाया। शेयर का दोस्तों भावनात्मक का लो जो है वो आज का ही लो है, ऑलमोस्ट 269.40 का। सो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि लगातार जो गिरावट हो रही है वो हो क्यों रही है? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कंपनी के वैल्यूएशंस। तो दोस्तों, कंपनी अभी ट्रेड कर रही है 13.9 के प्राइस टू अर्निंग पे। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों इसकी कोई एग्जैक्ट पीयर कंपनी है ही नहीं कि इसको मैच कैसे करें। अब गंधार ऑयल जो है वो बेसिकली वाइट ऑयल बनाती है। अब ये ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि इसको आप किससे मैच करेंगे, राइट? अगर इसके पीयर्स की बात करते हो तो यहाँ पे सारी ऑयल वाली कंपनीज दिखाने लग जाएगा, जो डेफिनेटली डिफरेंट कंपनी का कारोबार है और ये डिफरेंट इसका कारोबार है। जरूर रिफाइनरी है सारी कंपनीज, लेकिन नो डाउट देखिए IOCL, BPCL, HPCL, रिलायंस, इनसे कोई कंपेरिजन ही नहीं है। तो डेफिनेटली कंपेयर नहीं करेंगे इसके पीएस से। ये वन एंड ओनली कंपनी है जो इस तरीके का कारोबार करती है, जो अभी बाजार में लिस्टेड है। तो एक बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि इसका अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करने हैं तो कोई मैच बनता नहीं है, क्योंकि इसका कारोबार कुछ डिफरेंट है। लेकिन कारोबार है क्या, काफ़ी लोगों को यही नहीं पता है। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों, कंपनी वाइट ऑयल बनाती है। वाइट ऑयल के अंदर कौन से पर्सनल केयर, हेल्थ केयर और परफॉर्मेंस ऑयल जो होते हैं वो बेसिकली कंपनी द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। ये ऑलमोस्ट दोस्तों मिनरल ऑयल्स होते हैं जो प्योर, स्टेबल, कलरलेस, ओडरलेस, नॉन टॉक्सिक और केमिकली इनर्ट होते हैं, जो एक इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज आते हैं इन द वेरियस एंड इंडस्ट्रीज। और एंड इंडस्ट्रीज की जब मैं बात करता हूँ तो दोस्तों इनका जो वाइट ऑयल है वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो भी दोस्तों इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ आ रहा है, मतलब जो भी कंपनीज बना रही है उस प्रोडक्ट के अंदर इनका जो वाइट ऑयल है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। तो आप समझ लीजिए कि इनका अगर वाइट ऑयल नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट बन नहीं सकता है, क्योंकि उसका भी उपयोग, उसका भी यूजेज हम कह सकते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में काम आता है। सो नो डाउट दोस्तों, जैसे मैंने कहा कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। अब कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कहाँ आता है? तो देखिए, कंपनी वैसे तो लुब्रिकेंट्स बनाती है। तो अगर मैं एक बार ऑटोमोटिव ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं तो कंपनी का ऑटोमोटिव ऑयल जो है वो इंजन ऑयल्स, पैसेंजर कार ऑयल्स, शॉक अब्जॉर्बर ऑयल्स, ब्रेक फ्लूइड्स, मोटरसाइकिल ऑयल्स, गियर ऑयल्स, ऑटोमोटिव ग्रीस, इन सब जगह भी काम आता है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो नो डाउट अपने आप में बहुत दमदार है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि दोस्तों कंपनी की जो मार्केट पोजीशन है वो ओवरऑल हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर जो ये सेगमेंट में काम करते हैं ऑलमोस्ट नंबर 1 है। और पूरे वर्ल्ड में आई थिंक 5th लार्जेस्ट कंपनी है शायद, तक ये एग्जैक्ट पता नहीं है। बट अराउंड कंपनी के मैनेजमेंट ने यही कहा था कि हाँ वो नंबर 5th के आसपास बैठते। तो नो डाउट जो कंपनी है वो बड़ी है। बड़ी इन द सेंस क्या है कि जो ये कारोबार कर रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट ये एक आपको अलग से प्लेयर निकल के आते हैं, क्योंकि ऐसा कोई काम ज़्यादातर कंपनीज कर नहीं रही है और ये कंपनी कर रहा है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आप देखिए ऑलमोस्ट 440 से ज़्यादा पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, परफॉर्मेंस ऑयल, लुब्रिकेंट्स और प्रोसेस्ड और इंसुलेट ऑयल्स आपको मिल जाएंगे। ये अंडर वेरियस डिविजन्स है अंडर द ब्रांड नेम डिव्योल। जी हाँ, डिव्योल इनका ब्रांड नेम है जिसके तहत कंपनी बेचती है। इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है जो ऑपरेट करती है। ऑलमोस्ट 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और 2 प्लांट्स है वेस्टर्न इंडिया के अंदर। एक प्लांट लोकेटेड है शारजा के अंदर दुबई में, तो वहाँ पर भी कंपनी का आपको मिल जाता है। बाकी सिलवासा प्लांट है, एक तलोजा प्लांट है, एक शारजा प्लांट है। दूसरी बात, कंपनी ने साफ साफ दोस्तों जब आईपीओ लेके आए थे तो कहा था कि उनके एक्सपांशन प्लान क्या है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं, ज़रूर हो सकता है कि देखिए काफ़ी लोगों ने इसको बाय किया हो एट अ हायर प्राइस और आज सोच रहे कि करे तो करे क्या। तो एक बात सिंपल है दोस्तों, पैसा आपका बनेगा ऑन अ लॉन्गर टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म का खेल खेल रहे हैं ना, हो सकता है कि आपके 2-4
स्टॉक सही कर जाए, 2-4 स्टॉक्स आपका थोड़ा बहुत पैसा बना जाए। लेकिन याद रखिए शॉर्ट टर्म में एक ना एक समय आएगा जहाँ पे आप एक स्टॉक में बुरी तरह फँसेंगे। लेकिन याद रखिए आप बुरी तरह कब फँसेंगे नहीं, आप लॉन्ग टर्म में। अगर किसी कंपनी को आप किसी ने अच्छी कंपनी आपने पिक कर ली, तो नो डाउट दोस्तों वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो, लेकिन लॉन्गर टर्म में कंपनी बढ़िया करेगी। और मुझे लगता है कि ये कंपनी गंधार ऑयल भी उस कैटेगरी की कंपनी है जो लंबी अवधि में बढ़िया करेगी। उसके पीछे का जैसे आपने बताया कारण ये सारा है। और जैसे मैंने बताया कि कंपनी एक्सपांशन प्लान्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने साफ-साफ कहा है कि उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है तलोजा प्लांट में, वो एग्रीगेट करेंगे ऑलमोस्ट 1000 केएल के अंदर, सॉरी 1 लाख केएल के अंदर, 1000 नहीं 1 लाख केएल के अंदर। एंड ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी ने ये भी कहा है कि उनकी इंक्रीमेंटल कैपेसिटी होने वाली है, कमीशन हो चुकी है जो ऑलमोस्ट 25,000 केएल में है। और कंपनी एक्सपेक्ट क्या करती है कि इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो और आपको इन्हांस होती हुई नजर आएगी और बढ़ती हुई नजर आएगी। और जैसे मैंने कहा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो यूजेज आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट, देखिए जो कंपनी से कारोबार करती है तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट वाइट ऑयल है। तो इसके अंदर कंपनी के क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे तो आप खुद समझेंगे कौन कौन है। पीएनजी, पीएनजी दोस्तों उनके जो पेट्रोलियम जेली है उसके लिए काम करता है। फिर यूनिलीवर, एचयूएल नहीं लेकिन सिर्फ यूनिलीवर, यानी जो इंडिया में इनका कारोबार नहीं है, मतलब इंडिया की जो एचयूएल है उसके साथ इनका टाइप नहीं है, लेकिन यूनिलीवर के साथ है। बाकी बजाज कंज्यूमर है, डाबर है, इमामी है, मैरिको है, पतंजलि आयुर्वेद, अमृतांजन हेल्थ केयर, सुप्रीम पेट्रोकेम, इनक्यूब, गल्फ ऑयल। याद रखिए बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इनके क्लाइंटल है, क्लाइंट्स आते हैं। तो नो डाउट दोस्तों इनके क्लाइंट आपको इतने बढ़िया क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। और याद रखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूनिलीवर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, राइट, तो यूनिलीवर प्रोडक्ट चाहता है कि वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का बना कर दे। तो याद रखिए वो बार बार चेंज नहीं करेगा अब कि अब मेरे व्हाइट ऑयल का प्रोड्यूसर अभी ये है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कोई दूसरा ले लेता हूँ अगर मुझे सस्ता मिल रहा है। नहीं, देखिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं वो अपनी क्वालिटी पे। याद रखिएगा क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है सारी कंपनी, इसलिए आपसे मोटा दाम भी लेती है। तो इसलिए याद रखिए जो कंपनी का कारोबार है तो इसके अंदर इनके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है जो एक बहुत ही फेयर वैल्यू है, राइट। दूसरी बात क्या है कि इनका जियोग्राफिकल रेवेन्यू बायफर्केशन कुछ ऐसा है कि डोमेस्टिक से कंपनी ऑलमोस्ट 47% अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है और एक्सपोर्ट से 53% जनरेट कर रही है। यही दोस्तों 2022 में क्या था कि कंपनी 60% अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही थी डोमेस्टिकली और 40% एक्सपोर्ट से, लेकिन वो नंबर ड्रास्टिकली आपको चेंज होता हुआ देखने को मिला है। अब 47% कंपनी डोमेस्टिक से और 53% एक्सपोर्ट से कंपनी अपना पैसा ला रही है। अगर जियोग्राफिकल प्रेजेंस आप कंपनी की ढूंढने जाएंगे तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का जो पैसा है वो अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप से ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी का अच्छा खासा पैसा बनता है। बाकी का ऑलमोस्ट दोस्तों एपैक है, यानी 70.28% है। तो याद रखिए कंपनी का किस तरीके से पैसा बना रही है। एपैक से 70.28% है। एपैक मतलब सिंपल बात है एशिया पैसिफिक रीजन। बाकी यूजर इंडस्ट्रीज में कंज्यूमर सेगमेंट कंपनी का मोस्टली कंट्रीब्यूट करता है 55%, हेल्थ केयर से 15% के आसपास, प्लास्टिक से 9.62, केमिकल से 6.31, टेक्सटाइल से 11.29% और 3.56% कंपनी फ्रेग्रेंस से पैसा बनाती है। लेकिन मेजरली कंज्यूमर सेगमेंट से कंपनी का पैसा बनता है। तो ओवरऑल देखिए डीप एनालिसिस करने का मतलब सिंपल यही था कि कंपनी क्या कर रही है आपको पता होना चाहिए और कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और वो डेफिनेटली अब आपको पता चल चुके होंगे। तो मैं आपको ये कहूँगा ज़्यादा चिंता ना करें। जरूर देखिए 345 रुपये का लेवल है, अब जिसने 345 पे लिया, 340 पे लिया, 330 पे लिया, 320 पे लिया, वो आज बैठा है और सोच रहा है कि करे तो करेगा। याद रखिए शेयर अच्छा है तो उसकी वैल्यू कैसे भी करके आ जाएगी। आप इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 37.3% है, और अच्छी अच्छी कंपनी जितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे पाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30% का है जो भी दमदार है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ROCE क्या होना चाहिए कंपनी का, जो बहुत बढ़िया है 37-38% का है। तो ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा लगता है मुझे क्योंकि ये इस प्रकार का। बाकी प्रॉफिट ग्रोथ भी 32% की है। अगर आप नंबर्स कंपनी के नोटिस करेंगे ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स तो कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे 2016 में 1756 करोड़ का था कंपनी का रेवेन्यू, जरूर ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट दोस्तों मार्च में इन्होंने फर्स्ट टाइम 4000 करोड़ का मार्क टच किया, जो एक और पॉजिटिव बात है, राइट। आज कंपनी की सेल्स 4079 करोड़ की है, बट अगर आप कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 2647 करोड़ की है, राइट। तो ये बात आपको नोटिस करने वाली है कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी में कभी भी कंफर्ट दिखता है। हाँ जरूर देखिए क्योंकि कोई एग्जैक्ट कंपनी नहीं है तो बाजार जो भी वैल्यूएशन को वो बिल्कुल सही मानी जा सकती है, लेकिन नो डाउट कंपनी के अंदर वैल्यू है तो चिंता ना करें क्योंकि मार्जिन इस बिजनेस में काफ़ी लो रहते हैं। ये एक ज़रूर एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं। बाकी ऐसा कोई कंपनी में बुरी दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। तो फिर आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं यही कहूँगा जिन लोगों ने ले रखा है स्टे इन्वेस्टेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन कोई रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं है कि बाय करिए सेल करिए, ना ही हम रिकमेंडेशन देते हैं। सिंपल है, ये मेरा खुद का व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।